अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद असद। आज हम करेंगे यूनिट 7 एक्सरसाइज 7C, जिसका पहला क्वेश्चन है हैदर owns a factory that has a value of Rs to 20 crore. If the property tax rate is 2%, how much property tax should Heather pay? मतलब ये हुआ कि हैदर एक फैक्ट्री ऑन करते हैं, सही है। उसकी कीमत है 20 करोड़। अगर प्रॉपर्टी टैक्स रेट 2% है तो हैदर टैक्स कितना पे करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, सही है। पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज करें कि आप एक प्रॉपर्टी के ओनर हैं, सही है। तो उस प्रॉपर्टी का आपको एक सालाना या माहाना आपको एक टैक्स अदा करना होता है, एक रकम अदा करनी होती है गवर्नमेंट को, कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक। तो वो रकम जो हम या आप गवर्नमेंट को अदा करते हैं उसे हम प्रॉपर्टी टैक्स रेट कहते हैं। अब वहाँ पे सवाल पे आते हैं तो वैल्यू ऑफ फैक्ट्री, पहले हम डेटा निकालेंगे 20 करोड़, प्रॉपर्टी टैक्स रेट है 2%, और हमें फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी टैक्स यानी उसकी अमाउंट। हमें परसेंट में दिया हुआ है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीका है प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल्स टू 20 करोड़ मल्टीप्लाई 2/100, सही है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये बचा 20 करोड़। 20 करोड़ को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 40 करोड़। प्रॉपर्टी टैक्स इतना उन्होंने अदा की, 40 करोड़ नहीं 40 लाख इतना अदा किया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। मिसेस इमरान ओन्स 2 प्लॉट्स ऑफ इक्वल वर्थ। मिसेस इमरान 2 प्लॉट्स की मालिक है जो कि इक्वल है, यानी कि उनकी कीमत बराबर है। द प्रॉपर्टी टैक्स रेट इज 2%, प्रॉपर्टी टैक्स रेट 2% है। इफ शी पेड Rs 15,000 एज द प्रॉपर्टी टैक्स लास्ट ईयर, अगर उन्होंने पिछले साल 15,000 प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर अदा किए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट ओन्ड बाय हर, तो वो उनकी कीमत क्या होगी जो वो ऑन करती है, यानी जो प्लॉट उनकी मिल्कियत में है। प्रॉपर्टी टैक्स रेट गिवन डेटा है 2% दिया हुआ है, प्रॉपर्टी टैक्स कितना दिया हुआ है 15,000, सही है। वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट फाइंड आउट करनी है। तो इसका तरीकाकार ये है कि वैल्यू ऑफ प्लॉट्स मालूम करने के लिए हम करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स है, सही है, और ये रेट में यानी परसेंटेज, रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यूज पुट करी, प्रॉपर्टी टैक्स है 15,000 और इसका रेट है परसेंटेज है 2%, मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैंसिलेशन होगी, 2 1 2, 2 5 10, 0 इंटू 0, सही है। अब 15,000 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7,50,000 वैल्यू ऑफ प्लॉट। अब फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट। तो इसका तरीकेकार है 2 से आप डिवाइड कर दें। देखिए 2 1 2, 2 3 6, 1 इधर कैरी 15, 2 7 14, 1 इधर कैरी 10, 2 5 10, 0 इंटू 0 0 0। तो वैल्यू ऑफ ईच प्लॉट आ गई 3,75,000, सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 3। वहाज बाइज अ पिज्ज़ा फॉर Rs 800। वहाज एक पिज़्ज़ा खरीदता है 800 का, और एक हफ्ते बाद वो सेम पिज़्ज़ा खरीदता है 900 का। जब वहाज मैनेजर से पूछते हैं कि क्यों भाई पिज़्ज़ा इतना महंगा क्यों कर दिया है आपने, तो वो बताता है कि गवर्नमेंट ने यानी कि हुकूमत ने तमाम रेस्टोरेंट्स पर जनरल टैक्स लागू कर दिया है। व्हाट इज द जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज। तो हमें जनरल सेल्स टैक्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब बारी आ जाती है जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है, सही है। जनरल सेल्स टैक्स, सपोज करें कि आप एक सुपर मार्ट में गए, वहाँ पर आपने एक सोप खरीदा। तो जब आप सोप खरीदते हैं तो आप उसकी कीमत चेक करते हैं, कीमत होती है उसकी 70 रुपये, सही है। तो उसमें से 67 रुपये यानी कि 67 रुपीज़ उस सोप की कीमत होती है, बाकी के 3 रुपीज़ जनरल सेल्स टैक्स होता है। तो उसकी कीमत तो 67 है, लेकिन हम दुकानदार को 70 रुपये देते हैं, तो उसे आप समझे कि वो क्या हुआ, सेल्स टैक्स हुआ। इसकी डेफिनेशन मैं आपको इंग्लिश में भी बता देता हूँ। देखिए आपकी बुक में लिखी हुई है, द टैक्स पेड बाय बायर टू सेलर। वो टैक्स जो बायर कहते हैं खरीदने वाले को, खरीदने वाले की जानिब से सेलर को दिया जाए सेलिंग प्राइस पर,
सही है, उसे हम जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर, देखते क्या क्या डेटा गिवन है। इसमें हमें प्राइस गिवन है पिज्ज़ा की, फर्स्ट प्राइस लिखे 800, तो प्राइस ऑफ सेम पिज्ज़ा आफ्टर, उसके आगे लिख लें 1 वीक 900, या आप इसको इनिशियल प्राइस और इसे आफ्टर प्राइस कर दे, या इसे प्राइस 1 कर दे, प्राइस 2 कर दे, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। फिर जनरल सेल्स टैक्स अमाउंट दिया हुआ है 900। अब सेल्स टैक्स निकालने के लिए आप ऐसा कर लें कि 900 में से 800 को माइनस कर दे 100, सही है सेल्स टैक्स। अब जनरल सेल्स टैक्स परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्यूशन देखें, टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, सही है। इनिशियल प्राइस यानी प्राइस ऑफ पिज्ज़ा बिफोर 1 वीक, यानी जो पहले उसने पिज़्ज़ा खरीदा, तो इनिशियल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यू स्पॉट की 100 800 इंटू 100, देखें 2 0 कैंसिल हो गए। अब 4 2 8, 4 2 8, 2 उधर कैरी 20, 4 5 20, 25/2, सही है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 12.5। रफ वर्क में आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए करके रखा है, सही है 12.5%। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेल्स टैक्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो। सेल टैक्स और टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो फाइंड आउट करनी है। हुज लिस्ट प्राइस इज Rs 1200, जिसकी लिस्ट प्राइस 1200 रुपये है, और सेल्स टैक्स की रेट है यानी परसेंटेज है 7%। तो गिवन डेटा, लिस्ट प्राइस 1200, सेल्स टैक्स 7%, सेल्स टैक्स हमें फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ रेडियो। तो सेल्स टैक्स सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए सेल्स टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस, देखिए 7 और 100 मल्टीप्लाई बाय 1200, 2 0 कैंसिल हो गए, 7 12 84, सेल्स टैक्स आ गया। अब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए लिस्ट प्राइस और सेल्स टैक्स प्लस कर दें, 1200 प्लस 84, लिस्ट प्राइस 1200 है और सेल्स टैक्स 84 आया। तो जब इसे प्लस करेंगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस, तो आपके आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 1284। 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ, उसे लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स 1284 मैंने इसे करेक्ट कर लिया है, आप भी करेक्ट कर लें अगर आपने पहले ही लिख लिया था 84, सही है 1284 हो रहा है, मैं लिखना भूल गया था, सॉरी फॉर दिस। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 7C यूनिट 7। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।